हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो आज की अपनी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो पिछली जो क्लास से हुई थी उन्हीं का एक टॉपिक रह गया था। पिछली जो क्लासें थी अपने वो हुई थी स्टैटिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। और आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी प्रायोगिक विश्लेषण अथवा डायनामिक्स। बच्चों, जब हम मैं पढ़ाता हूँ तो मैं विशेष तौर पर जो शब्द होते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, उसका इंग्लिश से भी शब्द भी मैं ब्रैकेट में डालता हूँ। आप इस पर थोड़ा फोकस रखा करें पढ़ते समय, चाहे यहाँ क्लास में या चाहे आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें, अपनी सिलेबस की बुक पढ़ें, तो उनमें आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर भी आप ध्यान रखें। इससे आपकी अंग्रेजी शब्दावली मजबूत होगी, विषय पर आपकी समझ अच्छी और मजबूत होगी। तो बच्चों, आज हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र अथवा आर्थिकी प्रायोगिकी में के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्थितिकी जो अर्थशास्त्र पढ़ा था या तुलनात्मक हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ा था, विश्लेषण पढ़ा था, उसमें देखा था कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण अन्य बातों के यथावत रहते हुए, क्या रहते हुए, अन्य बातों के यथावत रहते हुए। कौन कौन सी बातें? जनसंख्या का आकार व योग्यता, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, पूंजी, तकनीकी ज्ञान। ये क्या है? अन्य बातें यथावत रहते हुए उसकी मांग मात्रा और पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है किसी वस्तु की कीमत। उनमें ये जो तत्व है ये बदले नहीं जाते। किंतु जब हम प्रायोगिकी पढ़ते हैं तो उनमें हम इन तत्वों को बदलने पर, परिवर्तन पर हम ध्यान देते हैं। और इनमें जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव उत्पत्ति की परिवर्तन की दर पर। बच्चों, इसमें उत्पत्ति की परिवर्तन की दर पर देखा जाता है कि अगर इन संसाधनों में भी इन अन्य बातों के यथावत न रहें, अन्य बातें यथावत न रहे, उसके बाद उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। न केवल उत्पादन बल्कि इसमें परिवर्तन की दर। बच्चों, विशेष टर्म है परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज। RF हेरड एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, मान लो आपको दो अंक वाला ये प्रश्न पूछ ले, 20 शब्द में जो पूछा जाता है कि प्रायोगिकी किसे कहा जाता है, तो आप ये RF हेरड की परिभाषा दे सकते हैं कि इतना आपको लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है डिटेल से। आप केवल ये लिखे कि प्रायोगिकी अर्थशास्त्र में परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये भी आप लिख दिया तो इसका मतलब आपका जो 20 शब्दों वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और अर्थशास्त्री महोदय हैं, हिक्स महोदय, उन्होंने बताया कि प्रायोगिकी अर्थशास्त्र में समय तत्व, हमने बताया था कि उसमें समय तत्वों का ध्यान नहीं दिया जाता था, या स्थितीकरण जिसे हम डेटिंग कहते हैं वो होता है। जबकि स्थितिकी और जो तुलनात्मक स्थितिकी थी उसके अंदर समय तत्व का ध्यान नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात, परिवर्तन के मार्ग का भी, यानी जो परिवर्तन का मार्ग है, एक संतुलन से जो दूसरे संतुलन पर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। बच्चों, ये दोनों चीज़ें स्थितिकी अर्थशास्त्र विश्लेषण और तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण में इन चीज़ों का अभाव था। तो इसमें चल राशियों का संबंध विभिन्न उप अवधियों यानी डिफरेंट पीरियड के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि जब संतुलन के दो बिंदु होंगे तो दोनों अलग अलग समय से रिलेटेड होंगे और उनका अध्ययन भी करना इसमें आवश्यक हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है इसमें कि इस वर्ष का उपभोग। बच्चों, आप इस वर्ष उपभोग कर रहे हो, उपभोग सामान्य तौर पर जिसे हम खर्च कहते हैं, पिछले वर्ष की आमदनी पर निर्भर है। बच्चों, आप पिछले वर्ष भी मत लो, सामान्य तौर पर हम और ऐसे समझ सकते हैं कि इस महीने आप क्या खर्च कर रहे हो, क्या उपभोग कर रहे हो, ये निर्भर करेगा कि पिछले महीने आपने क्या कमाया था। अब दो चीज़ें हो गई। अब दो संतुलन बिंदु कौन कौन से हो गए कि पिछले महीने आपने क्या उपभोग किया था, इस महीने आपने क्या उपभोग कर रहे हैं। और ये किस पर निर्भर करेगा? इस महीने जो उपभोग कर रहे हैं वो पिछले महीने की आपकी आय पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? विभिन्न जो अवधियां हैं, विभिन्न पीरियड है, उनके संदर्भ में तुलना देखी जाती है। इसलिए ये डायनामिक अध्ययन विश्लेषण इसको माना जाता है। ये इसका जो बेसिक है, अगर आपका ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपका ये जो इसकी समझ है वो विकसित हो गई है। अब अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है बच्चों इसके प्रायोगिक विश्लेषण के? बच्चों, प्रायोगिक विश्लेषण की सहायता से आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव का सीधा सा संबंध इससे पता चल गया कि भाई आर्थिक उतार हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है, इस तेजी में है अर्थव्यवस्था, मंदी में है,
तो इसके लिए हमें दो समय बिंदु चाहिए, उसका विश्लेषण चाहिए, कैसे हो रहा है ये चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रायोगिकी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। और इसके अलावा हेराल्ड डॉमर मॉडल है, वो आप और डिटेल से पढ़ेंगे जब आप पीजी की, अगर इकोनॉमिक्स से पीजी करेंगे। तो आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो काफ़ी सीमा तक प्रायोगिकी या प्रायोगिकी अर्थशास्त्र पर आधारित है। प्रायोगिकी विश्लेषण में आय के अलावा वही बात है, जनसंख्या, पूंजी संग्रह, तकनीकी प्रगति आदि तत्वों में होने वाले परिवर्तन पर भी ध्यान दिया जाता है। ये बात ऊपर बता दी गई थी आपकी। अर्थशास्त्र में ब्याज के सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, इनमें भी प्रायोगिक अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण का जो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया कि इस विश्लेषण में आज की एक आर्थिक चल राशि का संबंध पिछली अवधि की किसी दूसरी आर्थिक चल राशि से स्थापित किया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से बता सकते हैं बच्चों। आपका इक्वेशन दिया गया है वाई टी यानी वर्तमान समय, वाई यानी आमदनी, एफ फंक्शन का सूचक है, आई है इसमें जो दिया हुआ है ये निवेश का है, इन्वेस्टमेंट का है, और ये नीचे दिया हुआ है T-1 यानी वर्तमान समय से पहले की अवधि। तो इससे ये स्पष्ट चलता है कि वाई टी यानी वर्तमान की जो आय है, निवेश यानी वर्तमान से पिछले साल में जो निवेश हुआ था उस निवेश पर वर्तमान आय निर्भर करती है। बच्चों, किसी भी जो व्यवसाय है, फर्म है या परिवार है, कोई यूनिट है, आर्थिक यूनिट है, उसकी जो आय है पिछले निवेश पर निर्भर करती है। तो यानी दो अवधियाँ हो गई, T-1 यानी इस समय जो वर्तमान वर्ष है, इससे पहले की अवधि, उस समय क्या था, निवेश किया, उस निवेश का वर्तमान वर्ष की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दो अलग अलग चल राशियाँ हो गई, समय भी दो अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार का जो विश्लेषण कई जगह पर किया जाता है, और उस विश्लेषण में प्रायोगिक विश्लेषण का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मदद प्रदान करता है। तो बच्चों, इसको एक बार और देखना, फिर हम तीनों को एक डायग्राम से अगली जो क्लास होगी उसमें स्थितिकी और तुलनात्मक प्रायोगिकी और प्रायोगिकी को एक ही डायग्राम में आपको समझाएंगे। इसके साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग अपने जो कॉलेज का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसका जो है आप कमेंट करें। इसके अंदर कमेंट, अगर कोई आपकी दिक्कत आ रही है, जैसे मेरा जो पेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, या मेरी आवाज़ में आपकी क्लियर समझ नहीं आ रही है, या और कोई इश्यू है, तो आप इसमें कमेंट्स में ज़रूर डालें, ताकि जो अपना क्लास है वो इंटरेक्टिव हो, एक दूसरे से परस्पर क्रियात्मक हो, ताकि मैं भी आप लोगों की जो समस्या है उसको समझ सकें। या और भी अपने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं, तो ये केवल एक तरफा नहीं है। जब तक आप लोग इस पर इंटरेक्टिव नहीं होगे तब तक इन क्लासों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।